बारे में आज पढ़ना है तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा डिफ्लेक्शन होता है। इसको मैं डिफिनेशन लिखने के बाद बताता हूँ। चलिए देखिए, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है। कहां पे? वर्टिकल डिस्टेंस। जैसे ही आप बीम पे लोड अप्लाई करते हैं तो आपका लोड अप्लाई करते ही ये कहां पे डिस्प्लेस होगा? बीम अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस या डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ए बीम, ठीक है। तो आप देखिए डिफ्लेक्शन क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस है। जैसे ही ये सपोज करिए आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, आपने इस पे लोड अप्लाई किया, क्या सपोज कर लीजिए W। अब जैसे ही आप इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर लोड W अप्लाई कर रहे हैं तो ये इसमें डिफ्लेक्शन होगा। सपोज करिए ये डिफ्लेक्शन है, तो डिफ्लेक्शन आपका ये वर्टिकल डिस्टेंस ही तो है, इसको हम डिनोट करते हैं y से। चलिए पहला आपने लिख लिया इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ए बीम मेजर बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग, ठीक। सेकंड किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय y, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं y से, ठीक। अब ये बताइए, इस फिगर को देख के बताइए डिफ्लेक्शन कहां पे मैक्सिमम होगा? फिगर को देखिए तो आपको देखने से पता चल रहा है जिस पॉइंट पर लोड अप्लाई किया गया है उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आपका मैक्सिमम है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जहां पे सिंपली सपोर्टेड है तो सपोर्ट पर ऑलवेज क्या होगा? डिफ्लेक्शन 0। देखिए अगर हम इसको A पॉइंट और ये B पॉइंट है और लोड जिस पॉइंट अप्लाई किया गया उसको हम C एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं सपोर्ट A एंड B, क्योंकि ये सपोर्ट रहा होगा, ये रोलर सपोर्ट रहा होगा इनिशियल कंडीशन में। इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखाया गया है कि रोलर सपोर्ट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा? y हमेशा A पे 0 होगा और ये y B पे भी 0 होगा, और इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम है। हम लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज 0 कहां पर? एट ए सपोर्ट, ये 3 पॉइंट आप माइंड में रखिएगा। अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हमेशा आपके सपोर्ट वाले पॉइंट पे जहां पर सपोर्ट दिया गया है उस पर हमेशा आपका डिफ्लेक्शन 0 होगा, और मिड पॉइंट पर, या मिड पॉइंट बोलना गलत है, जिस पॉइंट पर लोड अप्लाई किया गया जाएगा वहां पर आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। क्लियर है? देख लीजिए मैं समझ रहा हूं। हो गया होगा, नोट कर लिया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्लोप, उसके बाद आते हैं कुछ बाउंड्री कंडीशन। स्लोप पे बात करते हैं।
सिंपल सा फंडा है, डिफ्लेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। स्लोप के बारे में बात करें तो देखिए, जब आपने ये सिंपली सपोर्टेड, अभी एग्जांपल में सारा सिंपली सपोर्टेड दे रहा हूं, ये आपका सिंपली सपोर्टेड कोई भी बीम हो सकता है। आपने इस पर लोड W अप्लाई किया, सपोज करिए C पॉइंट, मैं कोई भी यूनिट नहीं लिख रहा हूं, ये हो सकता है न्यूटन में भी हो सकता है, ये किलोमीटर में भी हो सकता है, मैं अभी इस पे बात नहीं कर रहा हूं कितना लोड अप्लाई किया। इसका बीम का लेंथ आपका सपोज करिए L। जैसे ही लोड अप्लाई किया गया, इसमें कोई डिफ्लेक्शन होगा? ये आपका डिफ्लेक्शन है, ठीक। तो अभी आपने बताया था इसको, आपको नाम पता होगा, अगर इस लोड को रिमूव कर दिए बीम ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं इलास्टिक का ठीक। तो अब हम स्लोप को डिफाइन करना हो तो ये इलास्टिक कर्व से अगर हम टेंजेंट खींचे और ये बीम का जो ओरिजिनल पोजीशन है, इसके बीच के एंगल को ही हम क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे, ठीक है। अगर हम मैं टेंजेंट खींच रहा हूं, देखिए, तो ये टेंजेंट कुछ ही होगा इस पॉइंट के लिए, और यहां पे आएगा कुछ ही होगा, और मिड पर भी टेंजेंट होगा, ये होगा। मैं तीनों फिगर बना रहा हूं एक साथ। तो ये जो टेंजेंट है वो इलास्टिक कर्व के साथ है, और ये ओरिजिनल पोजीशन जो बीम का है, इसे सपोज करिए स्लोप को हम थीटा इसको, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज ए एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑफ द इलास्टिक कर्व एंड ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द बीम। जो ये इलास्टिक कर्व जो है वहां से टेंजेंट खींचे, इसलिए टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। अगर हम इलास्टिक कर्व से टेंजेंट खींचते हैं और ओरिजिनल पोजीशन ऑफ बीम के बीच का जो एंगल होगा वही स्लोप होगा, ठीक। तो ये जो एंगल या स्लोप है, इसको हमेशा आप मेजर करेंगे रेडियन में, और डिनोट करेंगे हमेशा आप थीटा या dy बाई dx, ये नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए। इट इज एन एंगल मेजर इन रेडियन एंड एंगल बिटवीन इलास्टिक कर्व टेंजेंट ऑफ द इलास्टिक कर्व एंड ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द बीम, ठीक है। अब क्या मैं बोल रहा हूं? मैं बोल ये रहा हूं कि ये हमेशा थीटा से डिनोट करते हैं, dy बाई dx से डिनोट करते हैं। ये जो एंगल है इसको आप मेजर करेंगे रेडियन में, और जो स्लोप होगा वो जो इलास्टिक कर्व से हम टेंजेंट खींचेंगे, और जो ओरिजिनल पोजीशन, ये बीम में ओरिजिनल पोजीशन, इसके बीच का जो एंगल होगा वो आपका एंगल या थीटा या स्लोप बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैक्सिमम स्लोप इस फिगर को अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्लोप कहां होगा? देखिए जल्दी, मैक्सिमम स्लोप किस पॉइंट पर होगा? तो जो सपोर्ट है यहां पे आपका टेंजेंट ये जा रहा है, और ये आपका टेंजेंट जो है इस बीम के पैरेलल है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो आपका स्लोप मिलेगा, हमेशा नोट कर लीजिए, फिक्स सपोर्ट पे ही मिलेगा। जहां पे आपने सपोर्ट
सो मैक्सिमम फाइंड आउट होगा और जिस पॉइंट पे आप लोड अप्लाई कर रहे हैं वहां पे मिनिमम या जीरो, इस केस में जीरो फाइंड आउट होगा। चलिए लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं। इट इज एन एंगल इन रेडियन मेजर बिटवीन टेंजेंट ऑफ द इलास्टिक कर्व, measure between tangent of the elastic curve and original of the beam. It is measured and radian. It is angle measured in radian and sorry लिख लिया, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लीजिए। It is the angle in radian measure between the tangent of the elastic curve and the original of the beam. Second, it is denoted by theta or divided by ds. ठीक है, और मेजर करेंगे, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, इट इज ऑलवेज मेजर इन रेडियन। चलिए अब अगर हम इस स्लोप पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें स्लोप के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हम इसमें बीम दो टाइप का यूज कर सकते हैं। क्या? एक सपोज करिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक कैंटिलीवर। कल मैंने आपको बताया था कि आपका सिंपली सपोर्टेड, पहले एग्जांपल सपोज करिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन है वो, ठीक है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और आप उसे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए फिगर देखिए पहले। सपोज करिए ये आपका रोलर सपोर्ट, इधर भी रोलर सपोर्ट है, ठीक है। इस पर आपने लोड अप्लाई किया और सी इसे आप ऑब्जर्व करिए एक पॉइंट और इसे, ठीक है। जैसे ही लोड अप्लाई हुआ इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। ये आपका वाई ये जो टेंजेंट खींचा गया है इलास्टिक की तरफ से और फिर मैं आपको समझाऊंगा अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा था, इलास्टिक का था, ओरिजिनल के साथ बीच में थीटा, ठीक है। चलिए अगर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए तो पहला क्या होगा? एट ए जॉइंट, एट ए सपोर्ट या एट ए पॉइंट, कुछ भी लिख सकते हो, एट ए पॉइंट ए एंड बी। आप पॉइंट ए और बी के लिए अगर कंडीशन देखें तो क्या है? डिफ्लेक्शन। बताइए जल्दी, डिफ्लेक्शन क्या है ए के लिए, ए और बी के लिए? जीरो। देखिए अगर बी में इस पॉइंट पे कहां चेंज हो रहा है, कुछ डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन स्लोप क्या है इस पॉइंट के लिए? स्लोप क्या है इस पॉइंट के लिए? मैक्सिमम है, देखिए, ठीक है। पॉइंट ए और बी, या मैं सपोर्ट बोलूं ए बी के लिए, क्या आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? बताइए। तो देखने से पता चल रहा है हमेशा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपका डिफ्लेक्शन जहां पे भी सपोर्ट
स्लोप हमेशा मैक्सिमम होगा। सेकंड टाइप बाउंड्री कंडीशन, इसके लिए सिंपल सपोर्ट एट ए पॉइंट सी। अगर सी पॉइंट पे देखा जाए, इसके लिए आप बताइए डिफ्लेक्शन क्या होगा सी पॉइंट के लिए, बताइए। डिफ्लेक्शन आपका ये मैक्सिमम होगा और स्लोप क्यों जीरो हो रहा है? ये ओरिजिनल पोजीशन में, ये भी ओरिजिनल पोजीशन में ही है, मतलब पैरेलल है। देखिए तो इसका डिफ्लेक्शन तो आपका मैक्सिमम होगा, लेकिन स्लोप आपका क्या होगा? जीरो होगा। देखिए अगर कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, मैंने ये कहा जहां पे सपोर्ट है, यहां पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो जीरो होगा, लेकिन इसका जो स्लोप होगा वो मैक्सिमम होगा। जिस पॉइंट पे लोड अप्लाई किया गया यहां पे डिफ्लेक्शन ये मैक्सिमम होगा और स्लोप आपका ये जीरो होगा। ठीक है, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन देखा जाए। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन कहने का मतलब किसके लिए? कैंटिलीवर के लिए। कैंटिलीवर नोट कर लिया था ना? ठीक है, चलिए। ये की पॉइंट है जो भी बता रहा हूं, हमेशा ये माइंड में रखिएगा। कैंटिलीवर बीम के लिए कैंटिलीवर बीम, ठीक है। कैंटिलीवर बीम के लिए हम बाउंड्री कंडीशन देखेंगे, ठीक है। तो मैं पहले इसको फिगर से समझाऊंगा, फिर इसके बारे में बताऊंगा। देखिए कैंटिलीवर बीम के लिए बाउंड्री कंडीशन मैंने बताया था ना, एक एंड फिक्स होगा और दूसरे एंड पर अगर एक पॉइंट लोड अप्लाई करें तो एक एंड फिक्स होगा, रेट फ्री होगा, ठीक है। कैंटिलीवर सपोज करिए इसकी लंबाई L है और इसके एक एंड फिक्स किया गया, दूसरे एंड पर एक पॉइंट लोड डेवलप अप्लाई किया। जैसे ही ये डेवलप लोड अप्लाई किया जाएगा क्या होगा? इसमें डिफ्लेक्शन होगा, कुछ ये बनेगा, ठीक है। सपोज करिए ये एक पॉइंट था और ये बी, ठीक है। यहाँ पे तो आपका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिफ्लेक्शन y है, और अगर हम टेंजेंट की बात करें तो ये हमें टेंजेंट मिलेगा, ठीक है। ये मिलेगा, कुछ लोगों के लिए ये भी मिलेगा, अलग अलग पॉइंट ऑफ टेंजेंट लीजिए तो अलग अलग मिलेगा। तो अगर हम इसके लिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें कैंटिलीवर बीम के लिए तो मैं क्या बोल सकता हूं? एट ए पॉइंट ए, अगर ए के लिए बात किया जाए तो क्या आपको दिख रहा है? बताइए, क्या यहां पे डिफ्लेक्शन हो रहा है? डिफ्लेक्शन यहां पे क्या है? जीरो, कोई पोजीशन में चेंज नहीं हुआ। उस लोड अप्लाई करने के लिए अगर जो बी पॉइंट पर लोड W अप्लाई किया गया है तो इस ए पॉइंट पे कोई भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन आपका क्या होगा? जीरो होगा। और यहां पर अगर हम ए पॉइंट पर स्लोप की बात करें, स्लोप एट ए
पॉइंट ए इस क्या होगा, दोनों केस में कैंटिलीवर में आप देखिए जहां पे फिक्स एंड है वहां पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों जीरो है। अगर इसका टेंजेंट नीचे की दिए हुए है एंगल तो आपको जीरो दिख रहा होगा दोनों केस में, ठीक है। अगर हम पॉइंट ये नोट कर लीजिए फिर मैं पॉइंट बी को बता दूंगा। पॉइंट बी के लिए देखिए बताइए क्या जीरो होगा और क्या मैक्सिमम होगा। अगर हम पॉइंट बी के लिए बात करें तो पॉइंट बी पे देखें तो हमारा रिफ्लेक्शन जो हो रहा है ये मैक्सिमम है, ठीक है। हमारा ये जो रिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम है और स्लोप भी जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, ये भी मैक्सिमम ही होगा। ये मैक्स सफिक्स है, ये मत लिख दीजिएगा, मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कैंटिलीवर हो और सिंपली सपोर्टेड हो। कैंटिलीवर में आपका जो फिक्स एंड है वहां पर स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों जीरो है और जो फ्री एंड है वहां पर हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों मैक्सिमम है। और जो हम सिंपली सपोर्टेड बीम का देखे थे केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में देखा था वहां पे जो फिक्स सपोर्ट था वहां पे आपका डिफ्लेक्शन जीरो था लेकिन स्लोप मैक्सिमम था। और जिस पॉइंट पे हमने लोड अप्लाई किया था पॉइंट लोड वहां पे उसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम और स्लोप जीरो, ठीक है। मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूं। आपका डिफ्लेक्शन क्या था, सिंपल क्या बताया था, वर्टिकल जो चेंजेस होगा जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। कब, जब हमने लोड अप्लाई किया तो जो ओरिजिनल पोजीशन था बिफोर लोडिंग एंड आफ्टर लोडिंग के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही आपका डिफ्लेक्शन होगा। और स्लोप क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है जैसे ही हम लोड रिमूव करें तो वो तो ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है हम उसको बोल सकते हैं इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व जैसे ही बोलते हैं तो अगर हम इलास्टिक कर्व से हम टेंजेंट खींचें और जो ओरिजिनल पोजीशन बीम का है इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो स्लोप होगा। फिर मैंने कहा आपको कुछ बाउंड्री कंडीशन बताया सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर के लिए। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जब हम आपका सपोर्ट पे देख रहे हैं जहां पे सिंपली सपोर्टेड बीम को सपोर्ट दिया गया है तो सपोर्ट पे हमेशा ऑलवेज आपका डिफ्लेक्शन जीरो होगा और स्लोप मैक्सिमम होगा। लेकिन जिस पॉइंट पर हमने लोड अप्लाई किया है वहां पे आपका स्लोप जीरो होगा और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। लेकिन कैंटिलीवर में जो फिक्स एंड है हमारा जहां पे हमने फिक्स किया है वहां पर डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों जीरो होगा और जिस पॉइंट पे हमने लोड अप्लाई किया है उस पॉइंट पर हमारा डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों मैक्सिमम होगा, ठीक है। आज के लिए चलिए अगले क्लास में इसका आपको डेरिवेशन पढ़ा जाएगा।